Class 9th Chemistry, Chapter number 11, Hydrocarbons. Differentiate between organic and inorganic compounds. Organic compounds क्या होते हैं? The compound which contain carbon and hydrogen atoms only. ऐसे compounds जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स ही होते हैं बस. Inorganic compounds क्या होते हैं? The compound which do not contain carbon and hydrogen atoms. ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते वो इनऑर्गेनिक होते हैं. वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लार्ज नंबर्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर क्रिएटिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ईजीली. क्योंकि कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़ के आसानी से मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजफुल फॉर अस. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डेली लाइफ. या उनकी अहमियत क्या है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? बिकॉज दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स, मेडिसिन एंड प्लास्टिक एट्सेट्रा. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बतौर ईंधन, दवाइयों के और प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं. इस वजह से वो हमारे लिए बहुत अहम है या फ़ायदेमंद है. राइट द नेम ऑफ 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट नेचुरली. 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बताएं जो कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर उनकी मिसालें भी पूछी जा सकती हैं. मीथेन, ग्लूकोज, एथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में हल क्यों नहीं होते? बिकॉज वाटर इज़ पोलर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर. पानी पोलर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं. तो इस वजह से पोलर जो है वो नॉन पोलर में सॉल्व नहीं होता. हाउ डू यू कंपेयर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर दैन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत. क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं. इस वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इसलिए ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत क्योंकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता. डिफाइन हाइड्रोकार्बन ऑल्सो राइट इट्स टाइप्स. हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करना और इसकी किस्में लिखनी है. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एटम्स ओनली. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होती है उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन एटसेट्रा. अब साइड वाले बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. राइट नेम ऑफ पेरेंट सिंपलेस्ट अल्केन हाइड्रोकार्बन. पेरेंट सिंपलेस्ट अल्केन हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? मीथेन होता है. सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बताने हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल कह सकते हैं, नाम कह सकते हैं प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड्स. सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताने हैं. कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, साइनाइड्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन सी होती हैं? हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पर ही सिर्फ मुश्तमिल होते हैं. जैसे मीथेन, एथेन. और इसकी टाइप्स दो होती हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स में कार्बन का कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है. ये स्टेबल होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं इसी सिंगल बॉन्ड की बेस पे. जब ये जलें तो नीले रंग का शोला निकलता है जो बिल्कुल साफ़ होता है. जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन्स और अल्काइंस में कम से कम कार्बन का कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है. अल्कीन्स में डबल, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है. और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेस स्टेबल होते हैं. और इनका जो धुआं होता है वो सूटी येलो यानी कि काला स्याह और मतलब काला धुआं छोड़ते हैं और येलो कलर का फ्लेम होता है. जो की डिफरेंस है वो यही बॉन्ड टाइप है यानी कि सिंगल बॉन्ड है वर्सेस मल्टीपल बॉन्ड्स है. नेफ्था के बारे में पूछा गया. हाउ नेफ्था फ्रैक्शन इज डिकम्पोज टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन्स. नेफ्था फ्रैक्शन किस तरह से डिकम्पोज होके छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स देती है? बाय क्रैकिंग लार्ज हाइड्रोकार्बन्स. क्रैकिंग के ज़रिए बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस अमल के लिए हीट या कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है या दोनों का. डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला. ऑल्सो राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मीथेन. स्ट्रक्चर फार्मूला बताना है
मीथेन का। द फार्मूला विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो हमें मॉलिक्यूल्स की तरतीब के बारे में बताता है। जैसे CH4 है, तो इसमें एक कार्बन है, उसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। उसके बाद कैटिनेशन के बारे में पूछा गया है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म रिंग्स एंड चेन्स। कार्बन एटम्स की ऐसी सलाहियत कि जिसकी वजह से वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलके रिंग्स या चेन्स बनाते हैं, उसको कैटिनेशन कहते हैं। डिफाइन अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स। राइट इट्स जनरल फार्मूला। अल्केन्स के बारे में बताना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मिसालें देनी है और इसका जनरल फार्मूला बताना है। द हाइड्रोकार्बन्स विद ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स। अल्केन्स क्या होते हैं जिसमें कार्बन का कार्बन के साथ या कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन है, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। सी अगर एक होगा तो 2 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस उसमें 2 करेंगे तो सी लिखा जाएगा, फिर एच लिखा जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा तो CH4 बन जाएगा मीथेन का फार्मूला। राइट यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन का इस्तेमाल बताना है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स को जब इनकम्प्लीट तौर पे जलाया जाता है तो हमारे पास कार्बन पाउडर बनता है जिसे कार्बन ब्लैक कहा जाता है, और इसको टायर्स में रबर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बतौर ब्लैक पिगमेंट जो है प्लास्टिक्स के लिए, इंक बनाने के लिए, कोटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें यूवी प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात होती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, एंड ड्यूरेबिलिटी और इसमें पायदारी होती है। तकरीबन सालाना 18 बिलियन पाउंड जो है कार्बन ब्लैक बनाया जाता है। वाई अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे ओनली कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है या कार्बन का दूसरे हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, और वो सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होता है। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल ट्रिपल नहीं होगा। डबल ट्रिपल होगा तो अल्कीन्स अल्कान्स होंगे बिलतरतीब। बॉक्स वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड्स। पॉपुलर मेडिसिन्स विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मशहूर दवाएं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एस्प्रिन है, पेंसिलिन है, विटामिन सी है और पैरासीटामोल है। अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहा जाता है या लीस्ट रिएक्टिव क्यों कहा जाता है? वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, और पैराफिन्स और लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे आर सैचुरेटेड, क्योंकि वो सैचुरेटेड होते हैं, एंड लेस रिएक्टिव और कम रिएक्टिव होते हैं, सो दे आर कॉल्ड पैराफिन। अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और कम रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से उनको पैराफिन कहा जाता है। Why do alkanes show little reactivity towards the other reagents? Because they are nonpolar and strong carbon to carbon and carbon to hydrogen bonds, so they are less reactive. अल्केन्स जो होते हैं उनमें कार्बन का कार्बन के साथ या कार्बन का हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से वो लेस रिएक्टिव होते हैं। How do the melting and boiling points of alkanes change when we move from lower members to higher members? जब हम लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ मूव करते हैं तो अल्केन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से तब्दील हो जाते हैं, उनमें क्या कैसे फ़र्क आता है? द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस एज अ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स विद क्लोरीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सनलाइट इन दिस रिएक्शन, और इसमें सूरज की रोशनी का क्या किरदार होता है? सनलाइट प्लेज एन important role in the reaction of alkanes with chlorine by providing the required energy to start the reaction. सनलाइट बड़ा अहम किरदार अदा करती है, यानी सूरज की रोशनी, जब अल्केन्स रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, क्योंकि सनलाइट उनको जो उनकी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है वो प्रोवाइड करती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट।
रोशनी की मौजूदगी में होने वाले रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन नेचुरल गैस इज ऑक्सीडाइज्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। जब नेचुरल गैस को कंट्रोल्ड कंडीशन में ऑक्सीडाइज करवाया जाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं? वाटर, हीट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। नीम जो होता है उसका दरख्त हमारे पूरे मुल्क में उगाया जाता है। कमेंट ऑन द मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ नीम ट्री, और इसके हमने मेडिकल बेनिफिट्स बताने हैं। इट इज़ यूज्ड कर लें इसको, यूज्ड टू ट्रीट स्किन कंडीशंस, बूस्ट इम्यूनिटी एट्सेट्रा। नीम के दरख्त से हमारी जिल्द की हालत बेहतर हो जाती है। स्किन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये जरासीम गोश होता है। इसके अलावा ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ज़्यादा करता है। हाउ कंबस्शन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स आर यूज़फुल टू अस। अल्केन्स के कंबस्शन रिएक्शंस यानी जलने वाले रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे होते हैं? इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड रनिंग मोटर कार्स। इसकी वजह से हमें खाना पकाने के लिए एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है और मोटर कार्स को चलाने वाली एनर्जी मिलती है। वाई इज़ कार्बन सो इम्पोर्टेंट एज एन एलिमेंट दैट द होल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन इट। कार्बन इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्यों है, क्यों और इस पे पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बेस क्यों करती है? बिकॉज कार्बन फॉर्म्स मैनी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कार्बन बहुत से मॉलिक्यूल्स बनाता है। एसेंशियल फॉर लाइफ एंड केमिस्ट्री, जो ज़िंदगी और केमिस्ट्री के लिए ज़रूरी होते हैं। इस वजह से इस पे पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है बेस करती है और ये इतना इम्पोर्टेंट है। वाई डज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस एंड एयर एक्सप्लोड। नेचुरल गैस और एयर जो है अगर मिक्सअप कर दिया जाए तो वो तबाहकुन कैसे होता है? द मिक्सचर एक्सप्लोड्स ड्यू टू रैपिड कंबस्शन व्हेन एन इग्निशन सोर्स लाइक अ स्पार्क ऑफ फ्लेम इज इंट्रोड्यूस्ड। जब नेचुरल गैस एयर के साथ मिक्सअप होती है और उसको कोई हल्का सा शोला भी मिल जाए तो जलने की वजह से तबाही का बाइस बन सकती है। हाउ डू यू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एन ब्यूटेन विद दैट ऑफ आइसोब्यूटेन। N-butane has a higher boiling point that is minus 0.5 degrees Celsius than isobutane that is minus 11.7 डिग्री सेल्सियस। इसको माइनस कर लें। N-butane का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आइसोब्यूटेन से, क्योंकि माइनस में आपको पता है छोटी फिगर बड़ी होती है और बड़ी फिगर छोटी होती है। अगर हम नेचुरल गैस को किचन में खुला छोड़ दें तो वो कैसे जो है तबाही का बाइस बन सकता है और ऐसे इससे कैसे बचा जा सकता है? गैस लीक मिक्सेस विद एयर, इग्नाइट्स, कॉजिंग एक्सप्लोजन। गैस जो होती है वो हवा के साथ मिक्सअप होकर तबाही का बाइस, धमाके का बाइस बन सकती है। और इसे बचने के लिए टर्न ऑफ गैस वॉल्व आफ्टर यूज। जैसे ही आप गैस इस्तेमाल कर लें तो गैस के वॉल्व को बंद कर दें। इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन। इसके अलावा आपके किचन की वेंटिलेशन, हवा के अखराज का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि अगर गैस खुदा नास्ता खुली रह भी गई है तो वेंटिलेशन के ज़रिए निकल जाए।